ये सेकंड क्वेश्चन है, इसके अंदर कॉमन फैक्टर नहीं लेना, बस फैक्टर करना है इसके अंदर। तो इसको अपन सोल्व करेंगे सेम पहले ही फर्स्ट वाले की जैसे सोल्व होगा। पहले तो ये 7x को सेपरेट करेंगे और 42 को सेपरेट करेंगे। तो 7 का तो जाएगा 7 इंटू एक्स और 42 का अपन फैक्टर करेंगे तो 42 का आएगा। 2 से करा तो कितना आ जाएगा 21। फिर अपन इसको 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 7, फिर ये चले जाएगा 7 से। तो 3 इंटू 3 इंटू 7, 2 इंटू 3 इंटू 7। अब बस उससे थोड़ा सा अलग होगा। इस क्वेश्चन को अपन वापस लिखेंगे और लिखने के बाद इक्वल के अंदर इसको ऐसे लिख देंगे 7 इंटू एक्स का ये, फिर माइनस का साइन है और 42 का है 2 इंटू 3 इंटू 7। अब इन दोनों में कॉमन देखना क्या है, तो इन दोनों में कॉमन है 7, तो 7 को बाहर ले लेंगे। ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा x और माइनस 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा। तो इसको और सोल्व करेंगे फर्दर तो x माइनस 6, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये इसका आंसर हो गया। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, ये बहुत आसान है, आप हल लो। और ये हो जाएगा 12 है, ये भी सेम करे जाएगा। तो इसको हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू पी। अब 12 का अपन करेंगे तो 12 का तो अब तक तो आ गया होगा आप लोगों को 3 3 और 1। तो इसको हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए। वही बस वापस क्वेश्चन लिखना है। ब्रैकेट के अंदर 6p का क्या आया है अपने पास 2 इंटू 3 इंटू पी, फिर साइन माइनस का है 12 का है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू ए। तो अब इसके अंदर कॉमन देखना है, तो आप कॉमन देखिए इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। एक तो इसमें 2 कॉमन आ रहा है और एक इसके अंदर 3 कॉमन आ रहा है। तो 2 और 3 कॉमन आ रहे हैं, इनको तो ले लेंगे अपन बाहर। 2 इंटू 3 को तो बाहर ले लेंगे। बचा क्या, इस वाले में p बच गया, माइनस का साइन, इसमें 2 और a बच गया। तो इसमें ब्रैकेट में ले लेंगे 2 इंटू ए। तो 2 3 जा 6 होता है, p और माइनस का 2a, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये थर्ड क्वेश्चन बिल्कुल सेम है 14a। तो ये वाला आप सेल्व करिएगा, बिल्कुल आसान है, थोड़ा बहुत सोल्व करोगे तभी आएगा। तो अब आ जाते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ पे आ जाएंगे तो फोर्थ का है 16z प्लस 23z क्यूब। इसको अपन सॉल्यूशन करेंगे। तो पहले तो माइनस 16z का फैक्टराइज करेंगे, फिर 20z क्यूब का फैक्टर करेंगे। तो 16 का तो फैक्टर होता है, करके बता देता हूँ आप लोगों को। 16 2 8 2 4 2 2 1। तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड। और 20 को हो जाएगा 20 का फैक्टर करेंगे, ये आ जाएगा 20 का फैक्टर। तो इसको हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5। और जेड को इंडिविजुअल लिखना है, जेड का क्यूब है तो जेड को 3 बार लिखेंगे। अब बस वही वापस क्वेश्चन लिखना है और 20z क्यूब इक्वल करके इसका ये लिख देंगे माइनस का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू जेड, फिर प्लस का साइन है प्लस लगा देंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू जेड इंटू जेड इंटू जेड। बस वही, कुछ नहीं करना है, दोनों में कॉमन देखना है आप लोगों को। 2 से 2 कॉमन, 2 से 2 कॉमन, अब 2 नहीं है तो जेड से जेड कॉमन, जो कॉमन है उसको बाहर ले लेंगे। तो बाहर ले लेंगे तो बाहर आ जाएगा 2 इंटू 2 इंटू जेड, और अंदर क्या आ जाएगा माइनस का, इसमें क्या बच गया 2 बच गया और वापस 2 बच गया, फिर प्लस का साइन आ जाएगा, इसके अंदर क्या बच गया 5 और 2 जेड बच गए। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 4 4 2 जा 8। तो ये हो जाएगा माइनस का 4 और प्लस का 5 जेड का स्क्वायर, ये इसका हो जाएगा आंसर। ये आंसर में थोड़ा सॉरी, ये जेड है 2 नहीं है, तो इसका आ जाएगा, ये कॉमन आएगा 4z माइनस 4 प्लस 5z का स्क्वायर, ये एकदम करेक्ट। क्वेश्चन 5 है 2l स्क्वायर m प्लस 330 al m। इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। तो पहले करेंगे इसका फैक्टराइजेशन और इसका फैक्टराइजेशन। 20 का भी अपन ने करा था 2 इंटू 2 इंटू 5, एल स्क्वायर है तो एल को 2 बार इंडिविजुअल लिखेंगे और एम का एम।
30 का करना है अपन को, 30 का अपन वापस कर लेते हैं। 30 का करा हुआ है अपना, 2 को इससे करा तो 15, 3 और 5, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 और ए एल और एम। वही वापस क्वेश्चन लिखेंगे अपन, प्लस 30 ए एल एम, तो इसको लिख देंगे अपन 2 इंटू 5 इंटू एल इंटू एम, ब्रैकेट साइन का है प्लस का तो प्लस लगा देंगे। फिर इस 30 वाले का लिखेंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू ए इंटू एल इंटू एम। अब इन दोनों में वापस कॉमन देखना है, तो इसमें ये 2 कॉमन है, इसमें 2 नहीं है, फिर 5 कॉमन है, फिर एल कॉमन है और फिर एम कॉमन है। तो जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे अपन। तो क्या क्या कॉमन है, पहले आया 2 कॉमन, फिर आया 5 कॉमन, फिर आया एल और फिर आया एम। अब बच गया जो अंदर ले लेंगे। इस वाले में क्या बचा है, एक तो 2 बचा है और एक एल बचा है, ब्रैकेट बंद, फिर प्लस का साइन। इसमें क्या बचा है, 3 बचा है, ए बचा है और बस 3 और ए ही बचा है इसके अंदर। तो इसका आंसर ये हो गया है। तो 2 2 ये 2 5 10 हो जाएगा, एल एम हो जाएगा और फिर ब्रैकेट में 2l हो जाएगा और प्लस में 3a हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। नंबर 6 है 5x² y माइनस 15x y का स्क्वायर। तो अब अपन इसको करेंगे, वही सेम प्रोसेस है वापस। 15xy², 5 का तो होता है इंडिविजुअल है तो x इंटू y, 15 का होता है 3 इंटू 5, एक्स को ऐसा कैसा और y को स्क्वायर है तो y 2 बार आ जाएगा। वही क्वेश्चन लिखना है वापस, 15xy² ब्रैकेट, तो इस 5x² का क्या है, यह है 5 इंटू x इंटू y, साइन है माइनस का, माइनस लगा देंगे। फिर इस वाले का लिखना है तो 3 इंटू 5 इंटू x इंटू y। फिर वही कॉमन देखना है दोनों में, इसमें 5 कॉमन है, x कॉमन है और y कॉमन है। जो कॉमन है उसको अपन बाहर ले लेंगे, 5 इंटू x इंटू y। अब पहले वाले ब्रैकेट में क्या क्या बचा है अपने पास, x बचा है, साइन माइनस का है, फिर इसमें ब्रैकेट में क्या बचा है, 3 बचा है और y बचा है। तो ये आंसर हो जाएगा 5xy x माइनस 3y। ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर अपने पास है 10a² माइनस 15b² प्लस 20c²। इसके अंदर पहले वही फैक्टर करना है अपन को, तो तीनों डिजिट लिख देंगे अपन। 10 का होता है 2 इंटू 5 a इंटू ए, 15 का होता है 3 इंटू 5 b², तो b को 2 बार लिख देंगे, और 20 का होता है 2 इंटू 5। ये आप बार बार करेंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। अब वापस क्वेश्चन लिखना है, अब वही इसका लिखना है पहले 2 इंटू 5 इंटू ए, फिर साइन माइनस का है, इसमें 5 इंटू 3 इंटू बी और फिर साइन का आएगा प्लस का, तो 2 इंटू 5 इंटू सी। अब हमको तीनों में कॉमन देखना है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, तो 2 इसमें है पर इसमें नहीं है, इसमें है, तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है, तो 5 कॉमन आ जाएगा। और कुछ कॉमन दिख रहा है आपको, ए इसमें नहीं है, बी इसमें, तो ओनली 5 कॉमन आ रहा है, तो 5 को अपन बाहर ले लेंगे। पहले वाले में क्या क्या बच गया, 2 इंटू ए, फिर माइनस का साइन, 3 इंटू बी, फिर प्लस का साइन, 2 इंटू सी। और इन सबको सोल्व कर देंगे, तो इसको करेंगे अपन, तो 2a² हो जाएगा ये, माइनस ये 3b² हो जाएगा, प्लस ये 4c² हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा सर। अपन 8th क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 8th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, माइनस का 4a²
प्लस 4ab माइनस 4ac। अब वही इसको सोल्व करना है। 4a² 4ab और 4ac, वही 2 × 2 a × a। 4ab, इस 4 को अपन 2 × 2 लिखेंगे और इसको भी 2 × 2 a × c। वही क्वेश्चन आप लिख लेना। लिखने के बाद कॉमन लेना, तीनों को लिखना है एक साथ। 2 × a × a, इसके सामने माइनस था तो माइनस का साइन आ जाएगा। फिर प्लस का साइन था तो दूसरे में लिखेंगे 2 × 2 × a × b। फिर माइनस का साइन है, फिर लिखेंगे 2 × 2 × a × c। अब कुछ कॉमन आ रहा है तीनों में, हाँ, तो ये 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, ये वाला भी 2 कॉमन आ रहा है तीनों में, और a भी कॉमन आ रहा है तीनों में। और अब कुछ और कॉमन आ रहा है नहीं, बस इतना ही जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। 2 × 2 × a कॉमन है, इसमें क्या बच गया, पहले में a बच गया माइनस का, फिर प्लस का साइन है, इसमें क्या है, इसमें b बच गया, फिर माइनस का साइन है, इसमें क्या है, c बच गया। तो ये आंसर हो जाएगा अपना 2 × 2 4a ब्रैकेट माइनस a प्लस b माइनस c। ये आंसर हो गया आपका इसका। अब इसका 9th क्वेश्चन है, वो आप खुद ट्राई करोगे और कमेंट में बताओगे कि इसका आंसर क्या है। और इसका 10th क्वेश्चन भी आप ही सोल्व करोगे और कमेंट बताओगे कि इसका आंसर क्या है। सेम है, बस कुछ नहीं करना है। ये इसका एक मैं बता देता हूँ, 10th वाला। 9th वाला आप सोल्व करिएगा। ax² y bxy² और cxy z। a x 2 बार है तो x को बार बार लिख देंगे इंटू y, b × x इंटू y 2 बार लिखा जाएगा, और इसमें जाएगा c × x इंटू y इंटू z। वही तीनों को एक साथ लिखेंगे क्वेश्चन लिख के। तो a × x इंटू y प्लस का साइन, b × x इंटू y इंटू y, फिर प्लस का साइन, और c × x इंटू y इंटू z। अब इन तीनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, फिर y कॉमन आ रहा है, बस 2 ही चीज़ें कॉमन आ रही हैं इनमें। तो x इंटू वाई को कॉमन ले लेंगे। अब क्या बच गया इसमें, a × x, पहले वाले में ये बच गया, फिर प्लस का साइन, b × y, फिर c × z। इसका हो जाएगा xy, ये हो जाएगा ax by प्लस cz। ये आपका सेकंड क्वेश्चन समाप्त होता है इसी के साथ।